गुस्सा कर रही हैं। अब वो जो इरम है, अगर वो मुझे फजूल में टॉन्ट करेगी तो मैं चुप थोड़ी रहूंगी। हाथों पर तो हर बात का जवाब तुर्की बतुर्की देना फर्ज है ना। चुप करके किसी की बात सुननी तो क्या बेइज्जत हो जाओगी? लेकिन मामा बिला वजह खामोश क्यों रहूं? हाँ, जब तक तुम एक की 10 ना सुनाओ तुम्हारा खाना हजम नहीं होता। उठाओ और ये खुद किताबें समेटो। अब बस भी करो रूही, काफी क्लास ले ली तुमने मेरी बेटी की। बहरोज, तुम्हें नहीं पता इसने आज क्या हरकत की है भाईजान के घर पे। ठीक है, इरम ने मजाक में कोई बात कह दी, लेकिन इसका फौरन मुंह पे जवाब देना क्या जरूरी था? इस लड़की की जबान दराजी और मुंह फटपने ने मुझे आजिज करके रख दिया है। बिल्कुल ही बद इखलाक और बद लिहाज हो गई है। कैसी बातें कर रही हो तुम रूही? अरे मेरी बेटी का तो दिल साफ है, जो उसके दिल में होता है वही जुबान और चेहरे पर होता है। अरे कल को इसने अगले घर भी जाना है। ये माँ बाप का घर है, ऐसे मिजाज यहाँ चल जाएंगे, लेकिन इतने ऊंचे मिजाज कोई और बर्दाश्त नहीं करेगा। बाबा, आपको पता है ना कि मैं बिला वजह बदतमीजी नहीं करती। अब तो मुझसे बदतमीजी करेगा तो मैं चुप तो नहीं रहूंगी। आई नो बेटा। अच्छा ऐसा करो, मुझे एक ठंडा पानी का गिलास पिलाओ। ओके बाबा। और अगर रजिया होगी किचन में, उसको कहना मुझे चाय भी दे दे। जी। पानी नहीं। तमीज और सलीके नाम की कोई चीज नहीं है इस लड़की में। अरे बाप को कोई कुछ नहीं कहता, माँ को कहते। कल को मैंने बातें सुनी होंगी कि मैंने बेटी को ना तमीज, ना सलीका, ना घरदारी सिखाई। अरे जाने दो ना रूही, छोटी है अभी। ये फारा खुद को समझती क्या है? जैसे कहीं की रानी महारानी हो। इतना गुरूर और नखरा है इसमें। बहरोज के लाड प्यार ने उसका दिमाग खराब कर दिया है। इन्हीं का बेटा होगा। था उसके मुंह लगने को। तुम्हें पता नहीं वो कितनी मुंह फट है। अगर अपनी इज्जत प्यारी है ना तो उसके मुंह मत लगो। ऊपर से अब्बू और मुइस भाई की बड़ी फेवरेट है। दोनों ने उसे ऐसे सर पे चढ़ा रखा है जैसे दुनिया की पहली और आखिरी ज़हीन लड़की है। अभी तो मुइज अपनी पहली तनख्वाह से अपनी फूफो जान के लिए पता नहीं क्या तोहफा लेने वाला है। उसको पता नहीं कब अकल आएगी। दुनिया की सारी फूफियां अपने भतीजों के लिए तोहफे लेती हैं, तो रूही ने कौन सा एहसान कर दिया मुइज के ऊपर? अगर मुइस भाई ने अपनी जॉब मिलने की ट्रीट पर फारा को भी इनवाइट किया तो मैं हरगिज नहीं जाऊंगी। ले जाए अपनी फेवरेट कजन को साथ। बीसवीं वेडिंग एनिवर्सरी मुबारक हो। शुक्रिया, आपको भी। एक बात बताओ, अपनी 20 साल पुरानी बीवी के नाज नखरे उठाते उठाते तुम थके नहीं? मैं अगले 20 साल भी तुमसे इज़हार मोहब्बत करते हुए थकूंगा नहीं। पता है, हर साल हमारी वेडिंग एनिवर्सरी पे तुम जब सुबह सुबह मुझे ये तोहफे और फूल देते हो तो मुझे लगता है मैं आसमानों में उड़ रही हूँ। मेरा शौहर मुझे आज भी उतना ही चाहता है जितना 20 साल पहले चाहता था। शायद उससे भी ज्यादा। अच्छा वैसे ये बताओ, इन 20 सालों में मैं कैसा शौहर साबित हुआ? पास हुआ हूँ या फेल? हाईएस्ट डिस्टिंक्शन के साथ पास हो या गोल्ड मेडल के हकदार हो। मैं बड़े फख्र से कह सकती हूँ कि मेरा शौहर दुनिया का सबसे अच्छा शौहर है। सबसे अच्छा। Why, thank you, my beautiful wife. तो फिर आज एज यूजुअल पहले डिनर और फिर कोई अच्छी सी मूवी। हाँ, फारा बड़ी एक्साइटेड होगी मूवी देख। उसको तो नहीं लेके जाएंगे ना, उसमें और तुम चलेंगे ना? ऐसा हरगिज नहीं होगा। अच्छा गिफ्ट तो खोलो। चलो देखते हैं इस साल क्या लिखा है। थोड़ी शायरी लिखी है। जी सोए
ये यहाँ यार कभी भाई को देख के मुस्कुरा भी लिया करो। हर बार माथे पे बल डाल के मिलना जरूरी नहीं होता। ना मत गुरु, कमजोर दिल है मेरा। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता सोहे। क्यों बार बार आ जाते हो यहाँ मेरे पास? क्योंकि मैं एक पैदाइशी ढीठ इंसान हूं। और मैं एक बार किसी बात की ठान लूं तो पीछे नहीं हटता। बार बार तुमसे बेइज्जती करा के चला जाता हूँ, फिर 6-7 महीने बाद आ जाता हूँ। इससे मेरे इरादों की मजबूती जाहिर होती है बहरोज। यार अच्छी सी चाय तो पिलवा दो। तुम्हारा भाई इतनी दूर से इतनी लॉन्ग ड्राइव करके तुम्हें मिलने आया है। चाय लाना। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। तुम कुछ कमजोर लग रहे हो और तुम्हारी आंखों से लग रहा है कि तुम सही तरह सोए नहीं हो। तुम्हारी डाइट तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ सोहेब, मैं ठीक हूँ। फिक्र करने का बहुत शुक्रिया। फारा कैसी है? ये वाली तस्वीर तुमने कब लगाई ऑफिस में? बड़ी होकर बहुत प्यारी लगने लगी है फारा। थैंक यू। फारा बिल्कुल ठीक है। मामा आज कॉलेज में इतना बिजी डे था कि आपको क्या बताऊं। ऊपर से वजिया वो भी नहीं आई थी। उसके जर्नल्स भी मुझे चेक करवाने थे मैम से और फोटो कॉपी भी खुद करवानी थी। वो तो शादी में कहीं बिजी होगी। किसकी शादी हो रही है वजिया के घर पर? नहीं मामा, वजिया के घर पर शादी नहीं हो रही। उसके चाचू की बेटी की शादी है। उनका ददियाल कराची में होता है ना, तो वहां पे गए हैं सब। मामा हम मेरे ददियाल से नहीं मिलते ना? I mean कि आपके बहन भाई हैं, हम उनसे मिलते हैं, कितना मजा आता है ना। पापा के भी बहन भाई होंगे, उनसे नहीं मिलते ना तो मुझे बहुत अजीब लगता है। शुक्र अदा करो कि हम उन लोगों से नहीं मिलते। बहुत जाहिल लोग हैं वो। क्या जरूरत है तुम्हें उन लोगों से मिलने की? पापा के घर वाले जाहिल हैं। I can't believe it। ये पता ना दे बहरोज को। तुम्हारे बाबा उन लोगों से बहुत मुख्तलिफ है। तुम्हारे दादा एक इंतहाई मगरूर इंसान है। बहुत घुटन होती है उस हवेली में, और ये बात मैं तुम्हें पहले बता चुकी हूँ। तुम्हारे बाबा का कसूर सिर्फ ये था कि उन्होंने अपनी बचपन की मंगनी तोड़कर मुझसे शादी कर ली, और तुम्हारे दादा ने उस जुर्म की ये सजा दी उन्हें कि उसे घर से बाहर निकाल दिया, अपनी जायदाद से आग कर दिया, और फिर सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद पूरी करने के लिए तुम्हारे बाबा के छोटे भाई की शादी उसकी मंगेतर से करा दी। उनके हुक्म चाहे जितने भी जालिमाना थे, लेकिन शादी के बाद बहरोज फिर भी मुझे हवेली लेकर चले गए। लेकिन उसके घमंड बड़े आगा जान ने हमें बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया। बहुत इंसल्ट की थी मेरी। पापा के घर वाले ऐसे हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। पापा उनसे कितने मुख्तलिफ हैं। सिर्फ मुख्तलिफ है। मामा आई एम सॉरी, मैंने आपका मूड स्पॉइल कर दिया ना। आप इस खाना खाए ना मामा। ये जो तुम इतने अच्छे माहौल में रहती हो, इतने बेहतरीन स्कूल में पढ़ती हो, अगर तुम वहां होती तो शायद कभी स्कूल की शक्ल भी ना देखती। तुम्हारी भी कहीं मंगनी या शादी करवा दी जाती। अल्लाह का शुक्र है कि मैं यहीं पे ठीक हूँ। मुझे नहीं मिलना अपने ददियाल से। मेरे पापा सबसे बेस्ट है।
I love you, Baba. You're the best.